प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो कि बहुत ऑब्वियस है, लेकिन मैं सोचा कि चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जरा ये लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सबसे पहले ये। तो यार पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो जरा, जो सबसे ऑब्वियस प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेते हैं तो ये क्या बनता है। तो इसका एक्चुअली दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो जरा, अगर हम एक्स इंटीजर तो हमें पता है क्या मिलेगा, सिंपली ये मिलेगा, सही बात बोली कि नहीं मैंने? अरे -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज यस सर, माइनस ऑफ 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बात बन रही है कि नहीं भाई, बताओ। यस सर, बन रही है ना। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि अगर -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, -8, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। लग रहा है क्या? यस सर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 if x is not integer। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, हाँ बोलो बोलो यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.3 -1। हाँ तो माइनस सर, माइनस बाहर है ना भाई। अच्छा, हाँ x को मैंने 7 हाँ सर, हाँ x को मैंने 7 सॉरी, सॉरी, आई शुड हैव सेड दैट, ठीक है ना। हम x को 7.3 ले लें तो ये -x है ना, -7.3। अभी 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 समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, उसके साथ अगर कोई इंटीजर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस इंटीजर लिखा तो मतलब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये सिंपली क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i। इस बात को समझो, जैसे कि देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान है ये, कि अगर मान लो 7.3 प्लस 4 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिल जाएगा, ये 11.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि नहीं, विच इज एक्चुअली 11। इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +4। यस। वो जो इंटीजर है हम बाहर ला सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। एक प्रॉपर्टी और है जो कि तुम लोग को बहुत सारे बुक्स में मिलेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी इज नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग। चाहो तो देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसमें से x को बाहर निकालना चाहता हूँ, क्या करेंगे? इसको देखो, इसको हम अगर इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से, ये ऐसा लिख सकते हैं, x को हम लोग एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस करली x। सही बात लिखा है मैंने? यस सर, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस करली y। अब इसको मैं बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या बोलते हैं, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ करली x प्लस करली y। समझ में आया कि नहीं? यस सर, है ना। अरे क्योंकि यही सेकंड प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, इंटीजर वाली जो चीज थी वो बाहर निकाल लिया, है कि नहीं। अच्छा, एक और तरीके से इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा देखो जरा, अगर मैं y को अंदर रहने देता हूँ, सिर्फ x को बाहर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे भाई, देखो जरा, ग्रेटेस्ट बाहर आया प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, क्या लिख दो, करली ऑफ x प्लस y, प्लस y, है ना। एंड अगर हम y को बाहर निकालेंगे तो क्या, ग्रेटेस्ट y बाहर आएगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, क्या अंदर लिखूं, करली ऑफ y प्लस x प्लस करली ऑफ x प्लस करली ऑफ y। वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं? जल्दी यस से सर, ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो जल्दी से, या एक काम करता रहो, फ्रैक्शनल पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे, आप फिर नोट करना, एक बार फ्रैक्शनल पार्ट भी देख लो जल्दी से। इसका दो ही है, छोटा छोटा है, देखो, प्रॉपर्टीज
ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कर लेते हैं और दिस मच। इसमें भी वही है भाई, देखो पहला प्रॉपर्टी कि हाँ भाई वो माइनस वाला, माइनस ऑफ करली एक्स क्या हो जाएगा, देखो जरा हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या मैंने यही बताया था ना, 1 minus fraction. अगर ये पॉजिटिव होता तो हमें 0.3 मिलता है ना, तो 0.3 Yes, मिलता, sir. 1 में से अगर हम 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्चुअली, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें क्या लिखना चाहिए, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। X. सही है कि नहीं भैया? तो ये कब होगा, Yes, sir. ये हमेशा ही होगा भाई, ठीक है ना। अगर हम x को नेगेटिव नंबर भी रखें, जैसे कि x इज क्या रखें, 4.3 रख देते हैं, 4.3, तो देखो माइनस ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस 4.3 कर लिया, हमें क्या मिलेगा भाई 0.7, है ना भाई 0.7। और अगर हाँ सर। इधर से कंसिडर करें तो हमें क्या मिल रहा है, देखो जरा 1 माइनस करली ऑफ x क्या हो जाएगा 0.3 0.7, तो हमें पॉजिटिव के लिए भी मिल रहा है वही चीज, नेगेटिव के लिए भी मिल रहा है। बात समझ में आए कि नहीं? Yes, sir. तो ये इसको माइनस एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी लिख सकते हैं। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में नहीं लिख रहे हैं भाई, करली एक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब Yes. ये क्या है, x इज नॉट, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, इंटीजर, है ना। बस ये ध्यान रखना है हमें कि x इज नॉट इंटीजर, राइट, Yes, sir. है ना। क्योंकि अगर इंटीजर x हो गया तो फिर आंसर क्या मिलेगा हमें भाई, बताओ? 0. मिलेगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स x इंटीजर नहीं है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता, अदरवाइज 0 मिलेगा। सॉरी यहाँ लिख देते हैं 0 इफ x इक्वल टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू लिखना चाहिए मुझे, क्या समझ रहे हो ना वो तो, ठीक है। Yes, sir. अच्छा एक तो तुम लोग को हैं, must be having ठीक है। अरे एक सेकेंड, तुम लोग के वो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था ना, तो पहले अभी जल्दी से इसे नोट कर लो, इसमें बस यही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये जल्दी से नोट कर लो यार, देख रहा है ना स्क्रीन में अच्छे से पूरा? Yes, sir. कर लिया सर। कर लिया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया। बहुत ज्यादा है यार, इट्स नॉट गर्मी एक्चुअली, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। चलो लिख लिया ये पूरा, Yes, sir. तो लेट्स डू हाँ सर। क्वेश्चंस। अरे हाँ, तो मैंने एक जो क्वेश्चन दिया था तो बेसिकली अपने इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे आप लोग, ठीक है ना। ऑल्दो अगर मैं ये नहीं भी बता तो भी आप लोग को करना चाहिए था, क्योंकि इतना टाइम दिया था मैंने, ओके। तो एक ये क्वेश्चन था शायद आपको कि y, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या, ये वाला किसी से हुआ, y इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, ये कर लिया था, क्या याद आंसर 15 आया था। 15 गलत है, 15 है सर इसका आंसर। मैंने पूछा क्या क्या, एक सेकंड तब रुको, इसका आंसर मेरे को नहीं पता है, प्लस 5 और दैट्स इट, है ना। हमें इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई पूछा, फिर आता ना, देखते हैं अच्छा ये कि नहीं। तो देखो भाई कर देते हैं, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू, इधर y, इधर क्या लिखूं जल्दी बताओ, कम ऑन। 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 प्लस 5। गुड, तो माइनस 6 प्लस 5 ये -1 हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिल गया 4, ऐसे लग रहा है सही है। अच्छा ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर
4 है तो इधर 4 टू दैट, हाँ 15 सही है, तो ठीक है ना भाई। तो देखो जरा यहाँ से हमें y क्या मिल रहा है, y इज नथिंग बट, y क्या मिल रहा है भाई, देखो y 11 मिल रहा है सर। 11 मिल रहा है। अब चूंकि y खुद ही इंटीजर है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट हमें x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, सही बात है कि नहीं, y इंटीजर है, 4 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 15। चलो बहुत अच्छे, और बताओ भाई सर उसके नीचे और वाला कौन नहीं सा। हुआ, उसके नीचे वाला जो सेकंड है। अच्छा देखो ये वाला जो क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 है ना, यस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये फालतू क्वेश्चन है बहुत। क्या इज इक्वल टू 8 टाइम्स कर्ली ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा ये देखो यार, हमें एलसीएम ले लेना चाहिए पहले तो चुपचाप, ठीक है ना। वी नीड टू मेक श्योर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपना क्या है, 0 नहीं है, एट द सेम टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपना क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 यस सर। ये ध्यान रखना है। अगर ये बातें नहीं, मतलब ये चीज हमने ध्यान रखा हुआ है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो अपना प्रॉपर और इनको सब वो कैंसिल कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर टू व्हाट, अच्छा अपॉन ये दो क्वांटिटी, 8 टाइम्स ऑफ 8 कर ली प्लस 12 प्लस 2 अपॉन क्या, यही चीज है क्या? तो कैंसिल हो जाएंगे। है ना। यस सर। अब देखते हैं क्या बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x को कुछ, अच्छा सुनो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ना मैं i बोल देता हूँ और इसको जो है f बोल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा यार, समझ में आ रहा है ना, i और f, i इंटीजर f इज फ्रैक्शनल। तो देखो ये क्या है, ये है अपना i का स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट इज दिस, I minus 2 ओ गॉड ये ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते, i माइनस 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाँ 8 टाइम्स f प्लस 12 चलेगा। यस ये देखो आई स्क्वायर माइनस हमें क्या मिलेगा, आई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4i एंड दैट इज इक्वल टू 8f प्लस 12, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो आई स्क्वायर गया, बहुत अच्छा हो गया ये तो 4i माइनस 4 राइट इक्वल टू 8f प्लस 12, 4 से कैंसिल करते हैं तो i माइनस 1 इक्वल्स टू 2f प्लस 3, बात समझ में है कि नहीं। यस यस ओके अच्छा ये बात आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब देखो हमें क्या मिलने वाला है इधर से कि हाँ सब कुछ इधर लेकर आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमें एक आई और एफ में एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है ना। अब दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि एफ को सब कुछ एक साइड रख दो, तो देखो 2f क्या हो जाए, 2f वुड बी, जल्दी बताओ, आई माइनस 4, 4 -4 अच्छा अब इसका मतलब f क्या हो जाएगा, i by 2 minus 2 now what do we know about f, come on, f always belong to 0 से 1, 0 से 1 तो इसका मतलब अब हमें i के बारे में कुछ बताया जा सकता है, i को चुपचाप पुट कर देते हैं, i by 2 minus 2 belongs to 0 से 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड इनइक्वालिटी को अगर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, i by is greater than equal to 2, यानी कि i is greater than equal to 4, बताओ। yes अच्छा और जो राइट हैंड इनइक्वालिटी है, राइट हैंड इनइक्वालिटी उधर से क्या मिलेगा हमें, i by 2, यार ये y जो है ना i का is less than 3, यानी कि i is less than 6, यानी कि जो i है ग्रेटेस्ट इंटीजर x
इससे हमें क्या पता चलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की क्या वैल्यूज हो सकती है, या तो वो 4 है 5 है, यस और नो। देखो दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही दो वैल्यू मिलेंगे कि नहीं हमें, हाँ सर। राइट। और जैसे ये हुआ अपनी बात बन गई भाई। तो देखो जरा यार, चलो देखते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 था तो हमें f क्या मिलेगा। फॉर i इज इक्वल टू 4, f क्या मिलेगा हमें, f इज व्हाट 4/2 माइनस 2, क्या मिल रहा है 0। 0। तो ऊपर कर लेते हैं भाई, है ना। फॉर i इज इक्वल टू 5, f क्या मिलेगा हमें 0.5। माइनस 2 विच इज 0.5। बता दो भाई यहाँ पे x क्या मिल रहा है हमें, कम ऑन, x क्या है i प्लस f ना, हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पे x क्या है 4 i, और 4 5.5। यस। तो ये तो अपने आंसर है भाई, समझ में आया कि नहीं, चल है बताओ। Yes, sir. गुड, नोट करना है या समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। Yes, sir. देख लो एक बार, देख लो। Note भी कर लिया sir. हो गया सर। Okay, sir. हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो भाई, अब अपना जो ये वाला क्वेश्चन था, ये डोमेन फाइंड आउट करना था ना। fx क्या है भाई, तो गॉट 1 अपॉन, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर है भाई, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, है ना। दूसरा टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ 7 माइनस, ओ गॉड थोड़ा ध्यान से लिखना भाई, ये देखो ऐसा 17 6। अब यार देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, नहीं तो फिर मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 1 है, आई जस्ट लाइक कि वेरिएबल पहले लिखते हैं, और इसको मैं क्या लिखूं, मॉड ऑफ x माइनस चलेगा, है ना। यस सर। अरे क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव भी ले लो तो फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, ओके। हाँ अब सर। यार बात ये हो जाती है कि इसको हम ओपन करेंगे, ऑफ कोर्स वी नीड टू ओपन इट, अदरवाइज हम कुछ कर नहीं सकते, समझ आ रहा है कि नहीं। पहले पहला जो दिमाग में आता है बात वो ये कि भाई हमें इसे ओपन तो करना ही पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए हमें अलग अलग इंटरवल में सोचना पड़ेगा। तो खुद सोचो यहाँ पे कितने इंटरवल्स में हमें सोचना पड़ेगा अगर नंबर लाइन में देखें तो। 4। तो यार 7 के लेफ्ट में राइट में है कि नहीं, और दूसरा 1 के लेफ्ट और राइट में है कि नहीं, है ना। समझ में आया कि नहीं। तो देखो Yes, sir. अगर 7 के राइट में है अगर हम लोग, तो ये मॉड क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 का मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 चुपचाप मॉड, क्योंकि x माइनस 1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो देखो इसके लेफ्ट में मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ तक हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैं लेफ्ट में ये x इज इक्वल टू 7 के राइट में, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ये रीजन क्या है, x इज ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। सो x इज ग्रेटर देन 7 इक्वल टू कर लें, हाँ भाई आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, बताओ। यस सर अब आ रही। हाँ cool। देखो x ग्रेटर देन 7 के लिए अगर हम बात करें तो ये मॉड के अंदर वाली चीज भी पॉजिटिव है, इस मॉड के अंदर वाली चीज भी पॉजिटिव है ना। तो देखो अपना हाँ हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। क्या लिख दूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 7,
प्लस ग्रेटेस्ट सॉरी x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 7 माइनस 6। सही बात है कि नहीं भाई? बताओ। भाई आवाज आ रही है ना मेरी? अब क्या हो गया? अरे अच्छा भाई, तुम लोग को मेरी आवाज तो आ ही रही होगी, लेकिन ये पता नहीं क्यों मैं भी अनम्यूट कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? ओह गॉड। हाँ। अरे भाई मैं कर रहा हूँ, इधर हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। आई एम ट्राइंग अनम्यूट यू गाइस, बट वो हो नहीं रहा है। किसी का तो ध्रुव का हो गया। चलो हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, सचिन की भी आ रही है। हाँ अभी सब, चलो सात्विक का भी हो गया। अरे ये इनका कुछ तो वो होगा यार, पता है इनका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जूम वालों का। चलो अब देखो जरा, ये समझ में आया मैंने ऐसा कैसे किया। 1 इंटीजर था, 7 इंटीजर था, बाहर आ गया। 7 1 8 और 6 14 माइनस 14। समझ में आया कि नहीं? कम ऑन यार, अब क्या हुआ? मैंने इसको ऐसा लिख दिया, समझ में आया? अब इसका हमें डोमेन अब हम देख सकते हैं। डोमेन में हमें समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 14 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 7। ठीक है, और हम जो भी कंसिडर कर रहे हैं वो 7 के राइट में है। चलो 7 को भी ले ही लेते हैं, या नहीं 7 रहने देते हैं, लेट्स 7 को रहने देते हैं। हम 7 के राइट में देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x should not be equal to 7, that means x should not belong to 7 to 8. Am I right? ओके ठीक है, तुम लोग इतना तो समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, यस सर। सर वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में म्यूट कर देता है। अभी हुआ कि अनम्यूट सबका? देखो मैंने कर दिया है, यहाँ से मैं बहुत टाइम से प्रेस कर रहा था उसको, लेकिन वो प्रेस ही नहीं हो रहा था। ठीक है, आई एम श्योर अभी सही हो गया होगा। सर अनम्यूट हो जा रहा है, लेकिन जब म्यूट कर रहे हैं उसके बाद फिर नहीं हो रहा है, 2 बार से ऐसे। तो एक काम करो अभी, अरे यार 4 ही मिनट बचे हैं, जल्दी से देखो पहले से। चलो ये क्वेश्चन खत्म करेंगे। समझ में आया कि नहीं? है ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 14, तो x 7 से 8 तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस। अब देखो हम x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में देखेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों टर्म फिर नेगेटिव होंगे, है कि नहीं? बताओ भाई, सही बात है। तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा ऑफ 1 माइनस एक्स। बताओ भाई, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 माइनस एक्स माइनस 6। सही बात है कि नहीं? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, और 1 1 बाहर आ गया है ना? कितना हो जाएगा भाई? ये 8 और ये -2। बताओ। -2 +2 हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ 8 और -2 +2 हो जाएगा। ठीक है ना? देखो इसको हम सिंप्लीफाई करें बच्चे लोग, तो हमें क्या मिलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ट्वाइस ऑफ +2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है कि नहीं? यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सही बात है कि यस नहीं? सर। यानी कि ग्रेट माइनस ऑफ x शुड नॉट बिलोंग, क्या लिख दूं मैं? जल्दी बताओ। -1 से बोलो बोलो। 0 -1 से 0 है कि नहीं भाई? 0 को मुझे क्या करना पड़ेगा? -1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब x को क्या नहीं होना चाहिए? ये तो -x का था ना, x को क्या नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ। 0 से 1। वेरी गुड।
अब 0 से 1 देखो ध्यान से ऐसा लिख रहे हैं नॉट बिलोंग्स टू, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इधर जाएगा और ये ऐसा, ठीक है। 1 इंक्लूड होगा ना, यस सर। ठीक है ना। x 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 हो सकता है। चले, यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल 1 के लेफ्ट, यानी कि हम ये किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, वी वर सॉल्विंग फॉर x लेस देन 1। x लेस देन 1 के लिए हमने देखा कि x बस 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अब ये 1 से 7 के लिए तो लोग ट्राई करो यार खुद से, ठीक है ना। और मीटिंग का ब्रेक होगा अभी 5-10 मिनट का, उसमें सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके चलो यस तुम लोग अभी खुद से सॉल्व करोगे, डन है। हाँ सर। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको नेट फिट डोमेन बताना है और इसमें बस दिक्कत यही होगी कि आपको ओपन करना होगा। ये कैसे ओपन होगा बताओ, इस रीजन में ये कैसे ओपन होगा। मॉड हटेगा तो क्या ग्रेटेस्ट फीचर के अंदर क्या रहेगा, जल्दी बताओ। सर x-1 ही रहेगा। और ये वाला 7 - x। 7 - x, गुड गुड। चलो 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 जल्दी से बता दो मेरे को क्या आएगा आंसर, ठीक है ना। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वैसे भी अभी 1 ही मिनट बचा है। ओके और सर जब म्यूट हो जा रहे हैं अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी अभी हो सकता है कि फिर से ज्वाइन करेंगे तो सही हो जाए, ठीक है। ओके चलो यस सर, जो थर्ड केस है उसमें तो कैंसिल आउट हो जा रहा है x। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो जा रहा है। मेरे को जहां तक दिख रहा है कि एक में ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, एक में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x आएगा। तो हाँ सर, तो दो केस बनेगा ना, जब इंटीजर हो x तब और जब इंटीजर ना हो। तो क्या बताओ, जब वो इंटीजर नहीं होगा, है ना। हाँ अगर वो देखो दिक्कत क्या हो जाएगी। अच्छा तुम ये बताओ पहले 6 और 6 तो खत्म हो जा रहा है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x बचेगा, यस और नो। हाँ सर, वो तो है। उनको सबको ज्वाइन करने दो फिर बात करते हैं ना, सबको डिस्कस करना होगा ये। ओके सब लोग आ गए भाई, लेट्स चलो। तो हम लोग ये बात कर रहे थे भाई कि अगर हम x की बात करें, x बिलोंग्स टू 1 से 7 की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें देखो यार ये ऐसे ओपन होगा 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज सिंपली x माइनस 1 और x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो उसमें 1 बाहर आ जाएगा। और ये कैसे ओपन होगा 7 माइनस x, है ना। 7 माइनस x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा तो क्या हो जाएगा +7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x माइनस x, ये सिंपली क्या हो जाएगा 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। बात समझ में आए कि नहीं, बोलो। यस और हमें पता है भाई कि हम चाहते हैं कि ये 0 ना हो, है ना। ये 0 ना हो दैट मीन्स हम चाहते हैं कि x इंटीजर ना हो। अब सोचो अगर x इंटीजर हो गया तो ग्रेटेस्ट तो नहीं हो पाएगा, जीरो ही हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, वी डोंट वांट दिस, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। हाँ इंटीजर के अलावा कुछ भी रहे तो भाई ये 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो चलो देखते हैं 1 से लेके 7 तक क्या क्या इंटीजर है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूडिंग 1 एंड 7, है कि नहीं भाई। तो फाइनली अपना डोमेन क्या आया भाई, एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑल दीज वैल्यूज, है कि नहीं भाई। यस सर। है कि नहीं। तो मैं ऐसा लिखता हूँ देखो r क्या हो जाएगा, r डिफरेंस 0 से 1, ठीक है। ऐसा कर लेता हूँ यूनियन, क्या लिखता हूँ मैं 7 से 8, ठीक है ना। अरे क्योंकि 1 और 7 मैं इधर ले लूंगा ना,
और यूनियन 1 2 3 अप टू इंडिविजुअल सेट्स है ना भाई 6 7 R में से ये पूरा सेट हम घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा दैट वुड बी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन व्हाट फंक्शन। तो भाई समझ में आया? ठीक है Yes, sir.